तुमसे ये बोला जाए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो ये भी रिडबर्ग कांस्टेंट है. दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, और 2.18 into 10 raised to -18 दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. प्लीज वेट एक मिनट. अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें एक फॉर्मूला पता करना है, ये फॉर्मूला आया कहां से, तो तुम इसको भी पता कर सकते हो. यू कैन फाइंड दिस फॉर्मूला बाय द सिंपल फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था. वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? एनर्जी का. एनर्जी के फॉर्मूले से भी यू कैन कम टू दिस फॉर्मूला. कैसे? देखो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एच, चेंज इन एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल एच सी बाय लैम्डा भी बोलते हैं उसको. और एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना था? 2.18 इंटू 10 रेज पर -18. और इस केस में हमने था 1 बाय इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाय फाइनल स्क्वायर. पर ये जो फॉर्मूला है ना वेव नंबर का, वेवलेंथ क्या नेगेटिव हो सकती है? फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं. तो इस केस में ना हम, ताकि पॉजिटिव ही आंसर आए, और ये एमिशन के लिए ही होता है, इसीलिए बस हम इसके अंदर Ni और Nf को क्या कर देते हैं? स्विच. ठीक है. व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, अगर तुम एक ही टाइप का फॉर्मूला याद करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, तुम इसके अंदर मॉड भी ले सकते थे. अगर तुम इसको n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर भी लिखना चाहते हो ऐसे ही, तो तुम मॉड लगा लेना. बिकॉज कभी भी वेव नंबर क्या होगा? इट विल नॉट बी इन नेगेटिव. वेव नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, अगर तुम इसको ni स्क्वायर nf स्क्वायर लेना चाहते हो, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज नेवर नेगेटिव. ठीक है. आइदर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है मैं उसको बताऊं, तो उसने दे रखा है ये फॉर्मूला nf स्क्वायर बाय ni स्क्वायर. इसके साथ भी आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. यू कैन ट्राई इट. ठीक है. अब ये जो फॉर्मूला था ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर, ठीक है, अगर इसमें से मैं माइनस ले लूं बाहर, तो ये आ जाएगा nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर. अब ये जो है एनर्जी का फॉर्मूला था, ये वही फॉर्मूला है जो हमने किया है. इसको देख के इतना घबराओ मत. ये फॉर्मूला वही है जो एनर्जी का हमने पहले किया, येस और नो. ठीक है. अब अगर मैं इसमें से 1 बाय लैम्डा लेना चाहता हूं, तो मुझे h बाई सी को कहां रखना पड़ेगा? इधर. तो जब मैं एच सी को इधर रखता हूं, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 रेज पर -18 डिवाइड बाय एच सी. और ये जब मैं करता हूं तो यही वैल्यू आती है. तो दैट इज बाय, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें वेव नंबर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो. ये मैंने बस बताया कि फॉर्मूला आया कहां से, वो तुम्हें कुछ नहीं करना उसका. तो ये फॉर्मूला क्लियर है? येस और नो? यस सर. अच्छा, अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा, हमने लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड पढ़ी थी. एक बार देखना उसके अंदर एन फाइनल की वैल्यूज गिवन है. देखो तुमने लिखी है गर्वित. फॉर बाल्मर एन इक्वल टू 2, NF या NI? NF इक्वल टू 2. ठीक है. बाल्मर ट्रांजिशन के लिए NF की वैल्यू क्या होती है? 2. तो NF की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, दैट इज 2. अब मुझे NI की वैल्यू चाहिए, तभी मैं वेव नंबर निकाल पाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ. क्वेश्चन कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ. सर Ni1 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो हिंट था हमारा लॉन्गेस्ट में. लॉन्गेस्ट इज द हिंट. अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं. अच्छा, वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से. वापस किस में आना है? वापस किस पे आना है? 2 पे आना है. क्यों? क्योंकि बाल्मर के लिए फाइनल क्या होता है? 2. अब वापस आना है, यानी ऊपर से ही आना है, नीचे से तो नहीं आना. तो अब मुझे एक बात बताओ, 3rd से 2 जाने में
या इन्फिनिटी से 2 जाने में किस में सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन होगा? इन्फिनिटी से 2 पे जाऊंगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी का एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो यहां पर इन्फिनिटी से 2 पे आने पे मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी क्या होती है? एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, है ना। चेंज इन एनर्जी एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा के फॉर्म में जाती है। अगर मैं इन्फिनिटी से इनिशियल में ले लूं इन्फिनिटी और फाइनल ले लूं 2, तो तुमने बोला मैक्सिमम एनर्जी। अगर एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी क्या, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी बोलूं तो वेवलेंथ मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम वेवलेंथ। मतलब इन्फिनिटी से 2 जाने पे एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। पर हमसे पूछा क्या है? वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अगर इन्फिनिटी से मिनिमम है तो 3 से मैक्सिमम होगी। तुम सोचो, अगर मैं 3 से 2 पे आऊं तो उस केस में मिनिमम एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम क्या होगा? वेवलेंथ। तो दैट मीन्स आई हैव टू टेक इनिशियल इक्वल टू 3 और मुझे फॉर्मूला लगाना है 109677 109677 1 बाय n। फाइनल है हमारा 2 का स्क्वायर और इनिशियल है 3 का स्क्वायर, और आंसर विल कम आउट लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा था, थोड़ा नहीं, बहुत अलग और अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने ये समझ आया। ऐसा एक एग्जाम इन पाश्चन सीरीज, कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन पाश्चन सीरीज। कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखें। कुछ साइंटिस्ट के नाम के पीछे कुछ लाइंस को हमने नेम दे रखा है। ये लाइंस हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफन। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस आता है फर्स्ट शेल में, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आ रहा हो, चाहे वो सेकंड से आ रहा हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी से भी फर्स्ट पे वापस आए तो वो लाइन कहलाती है लाइमन। अगर वो सेकंड पे वापस आए तो वो लाइन कहलाती है बाल्मर। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज LBPBP, दैट इज लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, और इनके लिए फाइनल शेल की वैल्यू क्या होती है ये याद रखना है। तो अभी जैसे क्वेश्चन है पाश्चन सीरीज का, तो पाश्चन सीरीज के लिए हमें n फाइनल इसी टेबल से मिल जाएगा और वो है 3। अब बाकी तुम्हें आगे तुम्हें खुद सोचना है। समझ आया? ठीक है सर। ट्राई। फॉर्मूला तो लगाओ कम से कम। क्वेश्चन लिखा है, मैं लिखूं? नोट्स कहाँ हैं तेरे पुराने सारे? बाल्मर हो, पाश्चन हो, ब्रैकेट हो, पीफन हो, इन सब के लिए n फाइनल इज 1 2 3 4 5। n फाइनल की बात तो याद हो जाएगी। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए मैक्स n इनिशियल की वैल्यू, n इनिशियल की वैल्यू के लिए तुम्हें क्वेश्चन में हो सकता है दे रखा हो, तुम निकालो मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम वेवलेंथ। अगर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ पूछा हो तो n इनिशियल की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी तब लगती है जब इन्फिनिटी से आता है। अगर उसने बोल रखा हो कि मुझे मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे निकाल के दिखाओ, तो इसके लिए एक वैल्यू बड़ी लेनी है।
तो इस केस में आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2 to 6. So this is how we will find n initial. तो ये बात में अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में मैंने पूछा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी थी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी ये वाला टेबल। और किसका पूछा था? पास्चन का। तो n फाइनल होगा 3 और n इनिशियल क्या होगा? इन्फिनिटी। कृष्णा 4 नहीं होगा। इतना नोट्स अगर तुम लिख लेते तो काम हो जाता। ये वाली बात समझ आई सबको? क्लियर? हर्ट्ज कैसे हो गया वंशिका? अच्छा फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? तुमने 109677 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाना है? एनर्जी वाला। तो जिसने 109 वो वेव नंबर निकाला है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं। और फ्रीक्वेंसी दिखाऊंगे, करो नोट करो। टेबल बनाना है, विशेष बना लिया है। 677 वाला नहीं लगाना था फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तुम वो वाला लगाओगे एनर्जी का। कैसे? तुम्हें लगाना था चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। क्यों? क्योंकि तुम्हें वेव नंबर नहीं बोला गया, तुम्हें न्यू बोला गया। न्यू बाहर नहीं बोला गया, ठीक है? ध्रुव और हर्ष तुम्हारी भी यही गलती है ना? अच्छा अब यहाँ पे क्या वेवलेंथ निकलेगी, फिर उससे फिर तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो पर हम लंबा हो जाएगा ना मेथड। तो इसमें डायरेक्ट h से डिवाइड करके आ जाएगा, उसमें वेव नंबर निकाल के c से भी वो करना पड़ेगा। बात एक ही रहेगी, अगर तुम उससे करना चाहो तो पूरा निकालना फ्रीक्वेंसी तक पड़ेगा, ठीक है? तो 1 बाय, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ n i स्क्वायर माइनस 1 बाय n f स्क्वायर और यहाँ पे आएगा जूल्स। तो इसके अंदर आई विल पुट न्यू निकालना है मुझे, तो आई विल पुट h नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। इनिशियल स्क्वायर कितना था? इसमें क्या लेना था? इन्फिनिटी। माइनस फाइनल कितना लेना था? 3 स्क्वायर और दिस विल बी हर्ट्ज। तो ये 9 हो जाएगा और ये 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी खुद नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी।